सो हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 4 जून 2022 और जैसे कि जून स्टार्ट हो चुका है, मतलब मानसून्स आ चुके हैं अपने आसपास। तो अभी कंटिन्यूसली 4 महीने टिल सितंबर हम करने वाले वीकेंड का ट्रैक। सो मैं आ चुका हूँ लोनावला स्टेशन। लोनावला स्टेशन ही मीटिंग पॉइंट है जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है फॉर द ट्रैक। बट लोनावला स्टेशन में कैसे आया तो वो जर्नी मैं आपको 1 मिनट के फ्लैशबैक में दिखाता हूँ। तो चलो जल्दी पीछे चलते हैं। सनसेट के साथ स्टेशन पहुँच चुके हैं और ये अपनी ट्रेन आ गई, मुंबई टू पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस। अरे बाप रे, इतनी भीड़, चाय टाइम, भूख लगी है यार। IRCTC के ऐप से 70 रुपीज़ में टिकट बुक करा सकते हो, या फिर मेरी तरह काउंटर टिकट बुक करा सकते हो 45 रुपीज़ में। जनरल बोगी में खड़े होकर भी जा सकते हो अगर आपके पास काउंटर टिकट है। और फाइनली 3 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं लोनावला। सो लोनावला कैसे आना है वो तो आपको पता चल गया। मैं सजेस्ट करूंगा कि लोनावला ट्रेन में आना, वो सबसे चीपेस्ट और अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है लोनावला आने के लिए। अब हो रहा है कि इंट्रोडक्शन राउंड जो सैलरी रेंजर्स वाले हमेशा करवाते हैं। इससे हर एक इंसान एक दूसरे को जान पाता है प्रॉपरली, क्योंकि उनको एक दूसरे के साथ एक दिन के लिए रहना है। अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ वाही जंक्शन जाना, और वाही जंक्शन तक जीप में जाएंगे। पर वो जो रास्ता है बहुत ज़्यादा ऑफ बीट रास्ता है, तो इसलिए जीप में जाना सबसे बेस्ट वे है। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ऑफ बीट वाला जंगली रास्ता स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोग ट्रैक करके भी जा रहे हैं। ये क्या यार, जंगल में भी ट्रैफिक हो गया। सो फाइनली वी हैव रीच्ड राजमाची विलेज। राजमाची विलेज क्यों, पहले वाही जंक्शन जा रहे थे। वाही जंक्शन से ना 2 रास्ते जाते हैं, एक जाता है राजमाची विलेज के लिए और दूसरा जाता है डेला एडवेंचर्स के लिए। सो ऑब्वियसली हमें राजमाची विलेज आना था, दैट इज़ द बेस कैंप। और आज की जो मेन खास बात है इस वीडियो की, इस ट्रैक की, वो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है, बट नाउ इट्स टाइम टू रिवील दैट। राजमाची फोर्ट जाने के लिए तो राजमाची विलेज आना पड़ता है, बट जून के जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं ना, उसमें आपको इस विलेज के आसपास बहुत सारे फायर फ्लाइज दिखते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ फायर फ्लाइज नाइट ट्रैक। अभी हम थोड़ी देर में खाना खाने के बाद जाने वाले हैं फायर फ्लाइज देखने। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, रास्ते में जाते वक्त दोनों तरफ जंगल था और दोनों तरफ बहुत ज़्यादा फायर फ्लाइज थे, दैट इज़ जुगनू। मैं कैमरा में आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि गाड़ी रुक नहीं रही थी, तो प्रॉपर शॉट नहीं आता। बट अभी मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जुगनू दिखाऊं बहुत सारे, एंड मेक यू फील जो मैं वो रास्ते में फील कर रहा था यार। 1 hour later. तो पेट पूजा हो चुकी है बहुत अच्छे से। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, दाल चावल, 4 सब्जियां और चपाती भाकरी और मीठे में थी जलेबी। राइट नाउ इट्स 1 in the night। पूरा घूप अंधेरा है। ये मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि गोप्रो तो बिल्कुल काम नहीं आता। और अभी हम जा रहे हैं फायर फ्लाइज को देखने। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इट्स टोटली डार्क, तो वो जो चमकने वाले ना, आई कांट वेट टू सी देम एकदम पास से। लेट्स गो। सो नाइट ट्रैक में आने वक्त, जंगल ट्रैक में, आपको अपने साथ टॉर्च लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टॉर्च के बिना आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। इट विल बी वेरी टफ। लाइक ये टॉर्च है और ये टॉर्च बंद है। लाइक जस्ट इमेजिन, इतना अंधेरा है। मेरे फ़ोन का टॉर्च चालू है बट कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ डू ब्रिंग टॉर्च विथ योरसेल्फ। आई होप आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा। ये जो छोटी छोटी लाइट बन चालू हो रही है, ये है जुगनू, ऑल द फायर फ्लाइज जिसको हम देखने आए थे। दिस इज़ इमेंसली ब्यूटीफुल। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो ये कैसा दिख रहा है रात में। मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए नाइट मोड में, आप वो देख के एंजॉय करो और अंदाज़ा लगाओ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो हम ये एक फ्रूट खा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको भाई बताओ? करवंद। करवंद मराठी में बोलते हैं इसको। और ये पेड़ है उसका, सब तोड़ के खा रहे हैं। सो ये है मेरे हाथ में एक जुगनू। बंद करो टॉर्च को। टॉर्च का निशान नहीं है। लाइट के बिना एक्चुअली काफी अच्छा लग रहा है इसको देखते हुए। वैसे तो कुछ अलग ही कीड़ा है। The next morning. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम राजमाची विलेज। सो रात बहुत ज़्यादा अच्छी बीती। ये होम स्टे में ही हम रात को सोए थे। खाना पीना भी बहुत अच्छे से हो गया था। फायर फ्लाइज मैंने आपको दिखा दिए थे। सो इट वॉज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वीक इज़ द लास्ट वीकेंड जब आपको फायर फ्लाइज देखने मिलेंगे। उसके बाद बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश शुरू होने के बाद आपको फायर फ्लाइज बिल्कुल भी नहीं देखने मिलेंगे। सो एक बार ये व्यू देख लो राजमाची विलेज का। सो इस होम स्टे में हम रुके थे अंदर, और यहाँ की तरफ जंगल जाता है। सनराइज़ हुआ है पीछे, यहाँ पे चल रहा है सुबह मॉर्निंग मीट। ये ख़त्म करके मैं आपको आज का प्लान ऑफ एक्शन बताता हूँ। नीचे जाने की शुरुआत हो चुकी है, उसी के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा राजमाची फोर्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 वेज़ हैं आने के, एक है वाया करजत
एक है वाया लोनावला। तो हम लोग ने लोनावला से आए और अब वापस नीचे उतर रहे हैं करजत की तरफ से। सेकंड चीज़ ये है कि राजमाची फोर्ट जो है वो एक्चुअली राजमाची फोर्ट नहीं है, राजमाची विलेज का नाम है जो कि बेस कैंप है। उसके बाद वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं 2 फोर्ट्स के लिए, एक है श्रीवर्धन फोर्ट और दूसरा है मनोरंजन फोर्ट। तो दोनों फोर्ट काफ़ी फेमस हैं। दोनों का जो ट्रैक लेवल है वो है ईजी टू मीडियम लेवल। तो राजमाची विलेज से दोनों फोर्ट जाने के लिए रफली अराउंड 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट्स लगता है। और मोस्टली सबसे ज़्यादा फेमस फोर्ट है वो है श्रीवर्धन फोर्ट, जो सब लोग कवर करते हैं। मनोरंजन फोर्ट पे कुछ कम ही लोग जाते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि राजमाची विलेज जो है वो राजमाची ट्रैक के नाम से अब जाना जाता है, बट हैं 2 अलग अलग फोर्ट्स। तो आप आएँ तो श्रीवर्धन जाइएगा, वरना आपकी मर्ज़ी, आप दोनों जा सकते हैं। We are halfway there और now it's time to fly my drone. It's an incredible view. देखते हैं एरियल शॉट्स कैसे आते हैं. So now enjoy the aerial cinematics. आपको ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे. काफ़ी डर लगा था उड़ाने में, बहुत फटी क्योंकि बैटरी थोड़ी सी कम थी. नीचे चल के फिर से अच्छे ड्रोन शॉट्स की और ट्राई करेंगे. अभी टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है एंड इट्स ओनली 9:30. और सच बताऊँ पैरों में दर्द हो रहा है क्योंकि जो ट्रैक है ना वो काफ़ी स्टीप है, बहुत ही ज़्यादा and it's 37 डिग्री सेल्सियस. मेरे स्वेट से आपको पता चल ही रहा होगा कितनी ज़्यादा गर्मी है यार. बैंड बज चुकी है. तो एडवाइस है आपके लिए कि आप क्या क्या चीज़ें लाओ. 2 बॉटल मिनिमम पानी की लानी है. इलेक्ट्रॉल पाउडर या ग्लूकॉन डी वगैरह कुछ भी ला सकते हो. टॉवल, नैपकिन, कैप, सनग्लासेस, एक पेयर ऑफ क्लोथ्स अगर आप नाइट ट्रैक के लिए आ रहे हो, साथ में टॉर्च अगर नाइट ट्रैक के लिए आ रहे हो, और नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैश और अपनी पर्सनल टॉयलेटरीज. और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ट्रैकिंग शूज़. जैसे नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ ना फिसल रहे हैं नीचे डिसेंट के टाइम पे, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें डेफिनेटली लाओ अपने साथ. और हालत बहुत ख़राब हो रही है, बट अभी कुछ दिनों में मानसून स्टार्ट होने वाला है, बारिश आने वाली है ज़ोरदार वाली, तब आई थिंक ये सब फील नहीं होगा. हाँ, अब और शायद 1-1.5 घंटे का रास्ता बाकी है. ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त के बाद कोंडाना केव्स तो पहुंच गए. और ऊपर केव्स चलते हैं, देखते हैं कैसा केव्स है. मैं भी फर्स्ट टाइम किसी केव में जाऊंगा. लेट्स गो. चालू रखना. वी हैव रीच्ड कोंडाना केव्स. काफ़ी छोटी केव्स हैं बट बहुत ज़्यादा पीसफुल लोकेशन है. मैं ऊपर तक आ गया हूँ. अब देखो यहाँ से व्यू क्या है. बारिश में बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे आने का. Isn't this beautiful? बहुत मज़ा आया. टफ ट्रैक था बट वी मेड इट. अब यहाँ से और आधा घंटा नीचे जाना है, फिर हम करजत पहुँच जाएंगे, विच इज़ द लास्ट स्टॉप.
फाइनली बेस विलेज पे पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। राइट नाउ इट्स 1:30, सुबह 8 बजे निकले थे। ब्रेक्स लेकर आराम से जैसे तैसे पहुँचे हैं यहाँ पे। तो मज़ा बहुत आई, अल्टीमेट फीलिंग थी यार ये फायरफ्लाइज को देखना रात में। इट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। तो अगेन आई विल से कि आपको ये अगला हफ्ता ही है, अगर आपको ये चीज़ आके एक्सपीरियंस करनी है और आपको बुकिंग करानी है तो सह्याद्री रेंजर्स के वेबसाइट पे जाके बुक करवा लो, या फिर उनको इंस्टाग्राम पे DM करो। प्राइजेस वर 1300 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल द मील्स और सारा कुछ जो भी उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया था। बहुत मज़ा आया यार, हमेशा की तरह। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत जाना। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम, दैट इज @RideWithSaurabh। तो मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय। गो बुक योर सीट्स ASAP। नहीं मिलेगा नहीं तो ये देखने को। बाय।